हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम लोग सी प्लस प्लस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड फंक्शन इन सी प्लस प्लस। ओके, सो अभी तक हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सी प्लस प्लस में और बहुत कुछ नया नया कॉन्सेप्ट सीखे भी हैं और उसको अप्लाई भी किए हैं और आई होप अभी तक आपको सारा कुछ क्लियर हो। सो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सी प्लस प्लस यहाँ पे सबसे आसान तरीके से और लेमन अप्रोच में समझाया जा रहा है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फंक्शन इन सी प्लस प्लस। सो फंक्शन पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि फंक्शन पढ़ क्यों रहे हैं। ओके, सो एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। ओके, सो लेट्स सी, मैं जैसे मान लेते हैं कि मैं कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि मैं कोड लिखा हूँ यहाँ से। जैसे मान लेते हैं कि कोड का मेरा जो लेंथ है, मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइन है कोड में, मान लेते हैं कोड 1 से लेके 50 लाइन तक कोड है। ठीक है, कोड नंबर ये मान लेते हैं 50। ठीक है, मतलब 50 लाइन का मैंने कोड लिखा है। तो हमको फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे मान लेते हैं कि इस 50 लाइन ऑफ कोड में अगर हम मान लेते हैं कोई एक काम कर रहे हैं 5 बार। ठीक है, और इस काम को करने के लिए हमको क्या करना होगा? हमको 5 बार उस काम को करने के लिए कोड लिखना होगा, मतलब 5 बार मेरे को कोड लिखना होगा। लेट्स से इसको और मैं आसान तरीके से समझाऊं। जैसे मान लेते हैं कि इस 50 लाइन ऑफ कोड में मैं 5 बार किसी नंबर को मैं चेक कर रहा हूं कि क्या वो नंबर इवन है कि ऑड है। तो हमको किसी भी नंबर को चेक करने के लिए कि वो इवन है कि ऑड है, हमको बार बार क्या करना पड़ेगा? उसका कोड लिखना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? 5 बार कोड लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब किसी भी नंबर को अगर हम 5 बार चेक कर रहे हैं इस 50 लाइन कोड में कि क्या वो नंबर इवन है कि ऑड है, तो हम 5 बार कोड लिख रहे हैं। तो इसी चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, इसी प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि क्यों ना हम एक फंक्शन बना लें जिसमें मैं फंक्शन में मैं कोड लिखूंगा। समझ में? कौन सा कोड लिखूंगा जिसको मेरे को बार बार परफॉर्म करना है। मैं बार बार क्या परफॉर्म कर रहा हूं? मैं इस 50 लाइन कोड में मैं यही तो देख रहा हूं कि कोई नंबर इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो मेरे को प्रिंट करना है कोई इवन है, तो मैं उसी कोड को एक फंक्शन में लिख दूंगा और इसी फंक्शन को मैं क्या करूंगा? बार बार कॉल करूंगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एक फंक्शन में उस काम को करने के लिए एक कोड लिख रहे हैं, एक सेट ऑफ कोड लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है? आप कह सकते हो कि सेट ऑफ वर्क डिफाइन कर रहे हैं किसी फंक्शन में, और इसी फंक्शन को हम लोग बार बार कॉल करके, हम लोग बहुत बार जितना चाहे, मतलब मैनी टाइम्स कॉल करके हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको यूज कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ? जैसे मान लेते हैं कि अगर जैसे ये 5 बार हम लोग कोड लिख रहे थे, तो हम मान लेते हैं कि एक बार चेक करने में कि जो हमारा नंबर ऑड है कि इवन है, मान लेते हैं 3 लाइन का कोड लग रहा है। तो टोटल हम लोग कितना लाइन ले रहे होंगे? 15 लाइन लिख रहे होंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 3 लाइन में यहाँ भी लिखेंगे और हम लोग क्या करेंगे? 5 बार क्या करेंगे? फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो क्या हो गया? कोड को हम लोग क्या कर रहे हैं? बार बार यूज कर ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? जो एक ही बार लिखा हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ से एराइज होता है हमारा फंक्शन का कॉन्सेप्ट। ओके, सो अभी चलते हैं कि देखते हैं डिफिनेशन फंक्शन है क्या, इसका सिंटैक्स भी देखेंगे सब। ओके, सो लेट्स मूव। सो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि कोई एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा। ठीक है, और वो टास्क कुछ भी हो सकता है। वो टास्क ये हो सकता है कि किसी नंबर को चेक करना है कि ऑड है कि इवन है। ये टास्क ये भी हो सकता है कि 2 नंबर का सम करना है। समझ में आ रहा है? कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो अब फंक्शन क्या है? दूसरा इसका डेफिनेशन देखते हैं। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग फंक्शन बना सकते हैं और जब तक हम लोग उस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, कैसे कॉल करते हैं ये सब कुछ डीप में देखेंगे। तो जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे ना, तब तक हम लोग उस जो कोड लिखे हैं फंक्शन में उसको हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, रन नहीं कर पाएंगे। जो सेट ऑफ कोड लिखा होगा किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। समझ में आया फंक्शन का डिफिनीशन? ओके, सो हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है इसमें। ठीक है, सो वाई टू यूज फंक्शन इन सी प्लस प्लस। हम लोग फंक्शन सी प्लस प्लस में क्यों यूज करते हैं? इनफैक्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग फंक्शन क्यों यूज करते हैं? तो फंक्शन को यूज करने का बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन क्या है? कोड रीयूजिबिलिटी। अब कोड रीयूजिबिलिटी का मतलब क्या है? मतलब कि हम लोग क्या करेंगे? एक बार कोड लिखेंगे और उसी कोड को बार बार यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? फंक्शन कॉल करके। समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ? एक बार जैसे हम लोग मान लेते हैं एक बार फंक्शन लिख दिए और उसी को बार बार कॉल करते रहेंगे। तो बार बार कॉल करेंगे तो वही काम करेगा ना जो हम लोग एक फंक्शन में डिफाइन किए होंगे किसी काम को करने के लिए। समझ में आ रहा है? दूसरा क्या है? डिफाइन वंस एंड यूज इट मैनी टाइम्स।
फंक्शन हम लोग क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि हम लोग इसमें एक बार डिफाइन करते हैं और इसको बहुत बार यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? फंक्शन रिड्यूस कोड रिडंडेंसी। अब इसका मतलब क्या है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। सो लेट्स, ऐसे मान लेते हैं कि आप एक फंक्शन बनाए, ठीक है। अभी आप बस के बस समझिए, ठीक है, कि फंक्शन क्या है, क्यों यूज़ कर रहे हैं। मैं अभी इसका कोड सब बताऊंगा, ठीक है, सो डोंट वरी। मान लेते हैं एक फंक्शन आप डिफाइन किए हैं F1, ठीक है, और इसका आप कोड इसमें लिखे हैं, कुछ सेट ऑफ कोड होगा इस फंक्शन में, ठीक है। और इसको मान लेते हैं कि आप 50 जगह कॉल कर रहे हैं, ठीक है, किसी प्रोग्राम में मान लेते हैं इसको 50 बार कॉल कर रहे हैं, ठीक है, F1 को कॉल कर रहे हैं 50 बार, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर आपको कोई चेंज करना होगा, समझ में आ रहा है, मतलब कि फंक्शन में चेंज करना होगा, तो क्या आप ये जो 50 बार कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, क्या इसमें चेंज करने की जरूरत है? नहीं। हमें किस में चेंज करने की जरूरत है? जो हम फंक्शन बनाए हैं यहाँ पर, मतलब कि इस कोड में हमको एक बार चेंज करने की जरूरत है। और सारा चेंज कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? हमारा ये जो 50 बार कॉल किया ना, ये सारा चेंज इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यही है कि फंक्शन क्या होता है, कोड रिडंडेंसी को रिड्यूस कर देता है। समझ में आया? मतलब हम लोग 50 बार चेंज न करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन के कोड में चेंज करेंगे। समझ में आया? और इस फंक्शन के कोड में चेंज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन तो कॉल ही कर रहे हैं 50 बार, तो वो अपने आप फंक्शन जो कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन ही चेंज हो गया, तो वहां भी चेंजिंग नजर आ जाएगा। ठीक है, ये होता है कोड रिडंडेंसी रिड्यूस कर देना फंक्शन की हेल्प से। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, कोड बिकम्स मोर मॉड्यूलर एंड रीडेबल। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी भी काम को 10 बार कर रहे हैं और 10 बार उस कोड को लिख रहे हैं बार बार, तो क्या होगा, लंबा कोड होगा, ठीक है, और बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो उसी काम को हम किसी एक फंक्शन में लिख देते हैं, डिफाइन कर देते हैं और उसी को बार बार कॉल कर देंगे, तो पता चल जाएगा ना कि हाँ ये फंक्शन कॉल हो रहा है और वहाँ पे एक सेपरेट में फंक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मैंने डिफाइन कर दिया है। तो ये हुआ कोड बिकम्स मोर मॉड्यूलर एंड रीडेबल। अब नेक्स्ट क्या, फंक्शन प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन का अगर सिंपल मीनिंग बात करें, हाइडिंग समथिंग। समझ में आ रहा है? हाइडिंग मतलब छुपाना। तो इसको समझते हैं कि फंक्शन कैसे एब्स्ट्रैक्शन को प्रोवाइड करता है। लेट्स स्टार्ट। जैसे मान लेते हैं एक बंदा है, कोई भी हो सकता है, जिसको कोडिंग नहीं आता है, ठीक है। अब एक इंसान है जो कि एक्सपर्ट है कोडिंग में, ठीक है, एक्सपर्ट है कोडिंग में। अब मान लो इसको कोई लैब में टास्क मिला है कोई वर्क करने के लिए, मतलब कोड लिखने के लिए, किसी भी इनफैक्ट ऐसे समझते हैं इसको, जैसे कि मान लेते हैं इसको चेक करना है कि कोई नंबर जो है वो ऑड है कि इवन है, इसको चेक करना है। तो ये क्या करेगा, इसको तो कोडिंग करने आता नहीं है, तो क्या करेगा, अपने दोस्त से बोलेगा कि भाई मेरे को एक फंक्शन बना के दे दो जिसमें ये काम हो रहा होगा, वो काम कर रहा होगा, ये चेक करके बता देगा कि जो हमारा नंबर है ऑड है कि इवन है, ठीक है। तो ये फंक्शन मान लो लिख के दे दिया, ठीक है, एक फंक्शन इसको लिख के दे दिया, और सिंपली ये क्या करेगा, फंक्शन में आर्गुमेंट पास करेगा। मैं बताऊंगा कि आर्गुमेंट क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ये क्या करेगा, सिंपली फंक्शन को कॉल कर देगा। मान लेते हैं फंक्शन F1 है, ठीक है, फंक्शन को कॉल करेगा। अब जो F1 फंक्शन है, तो F1 फंक्शन में क्या हो रहा है, उस फंक्शन के अंदर क्या कोड लिखा गया है, इसको तो नहीं पता है, इसको तो बिल्कुल नहीं पता है। समझ में आ रहा है? तो क्या फंक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा है, एब्स्ट्रैक्शन ही तो प्रोवाइड कर रहा है। क्या किसको हाइड कर रहा है, अंदर का जो कोड है उसको ये हाइड कर रहा है ये फंक्शन। मतलब कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है कि उस फंक्शन में क्या क्या कोड लिखे गए हैं, पता तो इसको ही है कि उसने क्या कोड लिखा है। ये बंदा क्या कर रहा है, सिंपली क्या कर रहा है, फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो इसको तो पता ही नहीं है कि उस फंक्शन में क्या क्या कोड लिखे गए हैं। तो सिंपली क्या होता है कि फंक्शन प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्शन। समझ में आ रहा है? ये सारी चीज़ें आपको और समझ में आएगी जब हम लोग फंक्शन क्रिएट कर रहे होंगे अच्छे से। ओके, सो लेट्स मूव। सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ पर पहले क्या होगा, हमारा रिटर्न टाइप होगा, ठीक है, रिटर्न टाइप। फिर उसके बाद क्या होगा, फंक्शन नेम होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या होगा, एक ब्रैकेट ओपन होगा, फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट, और यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, कोड, ठीक है। तो अब इसका मतलब रिटर्न टाइप का मतलब क्या, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि रिटर्न टाइप क्या, कुछ भी हो सकता है। वो इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, वॉइड हो सकता है, वॉइड। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे वॉइड। मैंने स्टार्टिंग में बताया था वॉइड के बारे में, आपको डीप में डिस्कस नहीं किया था, बट यहाँ डिस्कस करेंगे। वॉइड मतलब क्या, वॉइड मतलब कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इनफैक्ट ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा।
ये प्रिंट करेगा कुछ कोई भी चीज़। तो सी आउट में हम लोग प्रिंट करते हैं, समझ में आ रहा है, सी आउट की हेल्प से। तो वॉइड का मतलब ये होता है, ये क्या होगा, एक रिटर्न टाइप है। अगर मान लेते हैं हम रिटर्न टाइप इंट लेते हैं, तो ये क्या फाइनली रिटर्न करेगा, ये फाइनली क्या रिटर्न करेगा, कोई भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा है, इंटीजर वैल्यू, क्लियर हो रहा है, कोई भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। सो हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं इसमें। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक वॉइड लेता हूँ जिसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, वॉइड। और मैं फंक्शन का नाम कुछ भी आप ले सकते हो, जैसे वेरिएबल डिफाइन करते थे वैसे भी फंक्शन का फंक्शन नेम लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं लेट से मान लेता हूँ F1, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं डालूंगा, आर्गूमेंट अभी कुछ नहीं लूँगा, कोई भी पैरामीटर नहीं लूँगा, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करूँगा। और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन करूँगा और यहाँ क्लोज कर दूंगा। और इसमें क्या लिखूँगा मैं, सी आउट, यहाँ पे ब्रैक एपोस्ट्रिफ में लिखूँगा दिस इज C++ ट्यूटोरियल, ठीक है। और यहाँ पे मैं इंडे लगा दूंगा, इंडे लगा दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, अब फंक्शन कैसे कॉल करते हैं मैं बताऊंगा अभी। तो ये क्या करेगा, सिंपली ये दिस इज C++ ट्यूटोरियल प्रिंट कर देगा, ठीक है। क्यों प्रिंट करेगा, क्योंकि ये तो वॉइड है, वॉइड में कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ये प्रिंट कर रहा होगा। सी आउट मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ प्रिंट कर देना। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट कर देगा। मैं जितनी बार फंक्शन F1 को कॉल करूंगा उतनी बार क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा एक एग्जाम्पल सिंटेक्स, अभी मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे से, सो डोंट वरी। सो लेट्स मूव और नेक्स्ट टॉपिक। ये हो गया हमारा सिंटेक्स। अब एक एग्जाम्पल में जैसे मैंने क्या लिया था, वॉइड माई फंक्शन, एक नाम मैंने लिया और यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज C++ ट्यूटोरियल, सिंपली इंडल हो गया, ठीक है। ये एक एग्जांपल हुआ, सिंटेक्स समझ में आया, फंक्शन कैसे सिंपली डिफाइन और डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है। अब और देखते हैं क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डिफिनीशन। ये होता है किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए दो चीज़ हम लोग मेजर ध्यान दे रहे होंगे, वो क्या होगा, डिक्लेरेशन एंड डिफिनीशन। अब डिक्लेरेशन में क्या होता है, फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर के बारे में और डीप में डिस्कस करेंगे। अभी मैं इस वीडियो में पैरामीटर के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, ओके। सो हमारा क्या है, फंक्शन नेम मैंने ऑलरेडी बताया, फंक्शन नेम कुछ भी हो सकता है। रिटर्न टाइप मैंने बता दिया क्या हो सकता है, वॉइड हो सकता है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है। इस टाइप का रिटर्न टाइप हो सकता है, ऑलराइट। इनफैक्ट रिटर्न टाइप आपका बूलियन भी हो सकता है, क्या रिटर्न कर रहा होगा, ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। सारा कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, ओके। अब डिफिनीशन में क्या होगा, द बॉडी ऑफ द फंक्शन। बॉडी ऑफ द फंक्शन मतलब क्या, द कोड विच इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। हम मतलब कि जो कोड हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो होगा बॉडी ऑफ द फंक्शन में। जैसे यहाँ पर इसी की एग्जांपल बात करें तो ये वॉइड क्या है, रिटर्न टाइप है। माई फंक्शन क्या है, फंक्शन का नाम है। ये इतना क्या है, डिक्लेरेशन है। और डिफिनीशन क्या है, ये है अंदर में। अब जो बॉडी, जो कोड हमको एग्जीक्यूट करना है, कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है, इसको, दिस इज C++ ट्यूटोरियल। समझ में आ रहा है, आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, वॉइड माई फंक्शन। अब ये इतना क्या है, ये आपका डिक्लेरेशन है, ठीक है। और ये क्या है जो मैंने पूरा लिखा है, इसमें डिक्लेरेशन भी है और डिफिनीशन भी है। डिफिनीशन क्या है, वेलकम टू कोड VS, ओके, राइट। सो अब हम लोग चलते हैं VS कोड में और थोड़ा इसको कोड करते हैं, जिससे आपको फील आएगा कि कैसे हम लोग फंक्शंस डिफाइन कर रहे होंगे, डिक्लेयर कर रहे होंगे, ठीक है, कॉल कैसे कर रहे होंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं क्या करूँगा, अपना एक जो C++ का बेसिक प्रोग्राम है वो मैं लिखूंगा, ठीक है। और ये कैसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, VS कोड ट्यूटोरियल, वहाँ से आप देख सकते हो। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ, यहाँ फंक्शन कहाँ बनाते हैं, फंक्शन यहाँ बनाते हैं, ठीक है, फंक्शन। अब मैं क्या करूँगा, फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, पहले रिटर्न टाइप। तो मैं क्या करता हूँ, पहले वॉइड डालता हूँ, ठीक है, वॉइड। मेरा रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। वॉइड मतलब कुछ ये रिटर्न नहीं करेगा, सिंपली प्रिंट कर रहा है कुछ। अब यहाँ फंक्शन का नाम डालते हैं, जैसे लेट्स से फंक्शन 1, ठीक है, फंक्शन 1 नाम हो गया। अब यहाँ पे एक अपना ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इसमें मैं कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा हूँ या पैरामीटर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। ये बाद में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे फंक्शन हम लोग बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। और यहाँ मैं आऊँगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, इंटर दबा दिया, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये है क्या, डिक्लेरेशन है, समझ में आया, ये डिक्लेरेशन है। अब इसके अंदर मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इस फंक्शन 1 को कॉल करूं वो क्या करे, प्रिंट कर दे सी आउट। अब इसमें मैं क्या करूंगा, दिस इज C++ ट्यूटोरियल, ओके, C++ ट्यूटोरियल। तो जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा। समझ में आ रहा है, ये रहा हमारा फंक्शन, क्या बन गया फंक्शन, ओके। अब मैं इस फंक्शन को कैसे कॉल करूंगा, ठीक है।
देखो एक बताता हूँ, जब भी आपका रिटर्न टाइप वॉइड होगा ना तो सिंपली आप फंक्शन जो नाम बनाए हो उसी को यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, फंक्शन, और यहाँ पे मैं आर्गुमेंट इसमें कुछ लिया नहीं हूँ, पैरामीटर नहीं लिया हूँ, ठीक है। यहाँ खाली है तो यहाँ भी खाली रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली सेमीकोलन लगा देंगे। यहाँ पे मेरा फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन 1 होगा ना, दैट्स वाई एरर दे रहा था। तो ये मेरा क्या होगा, फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होना चाहिए, दिस इज C++ ट्यूटोरियल, जो कि प्रिंट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे प्रिंट हुआ मैं आपको यहाँ बताता हूँ, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, ओके। सो मैंने जैसे यहाँ पर ये फंक्शन बनाया था, अब जैसे मैंने मेन फंक्शन में इंट मेन, इसमें मैंने क्या किया, F1 को कॉल कर दिया, उसमें मैंने फंक्शन 1 लिखा था, नो डाउट। तो ये क्या है, F1। अब यहाँ पे खाली क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया। अगर यहाँ पैरामीटर पास करूँगा तो यहाँ भी पैरामीटर मेरे को पास करना पड़ेगा, ठीक है। ये वैसा ही होगा जैसा कि यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो मैंने सिंपली इसको F1 ऐसे कॉल कर लिया। मैंने कॉल कैसे करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू, वो मैं अच्छे से समझाऊंगा अभी केवल सिंपली हम लोग देखते हैं कि सिंपल कैसे हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है। अगर यही मेरा रिटर्न टाइप इंट होता, ठीक है, लेट से मान लेते हैं कि रिटर्न टाइप मेरा इंट होता, तो मैं इस फंक्शन को कैसे कॉल करता, मैं सिंपली कॉल करता cout F1, ऐसे कॉल करता। समझ में आ रहा है, ऐसे कॉल करता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको इस तरीके से हम लोग कॉल करेंगे फंक्शन को cout में, ठीक है। या हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन 1 है ये क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है। तो पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग एक इंटीजर में स्टोर कर लेते हैं। कैसे, इंट x इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, F1, ऐसे कॉल कर देंगे। ये क्या होगा, जो भी ये इसका वैल्यू होगा ये क्या करेगा, इसको रिटर्न कर देगा, मतलब इसको x में स्टोर हो जाएगा। और सिंपली फाइनली क्या करेंगे, cout कर देंगे x, तो क्या x प्रिंट हो जाएगा जो भी वैल्यू होगा। चलते हैं अभी, अब देखते हैं कोड करूँगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि F1 ऐसे इसको बार बार ऐसे कॉल करूँ, तो बार बार कॉल करूँगा तो क्या होगा, बार बार मेरे को दिस इज C++ ट्यूटोरियल ऐसे प्रिंट होगा। तो इसको रन करते हैं, ठीक है। सो लेट्स रन इट। सो ये क्या ऐसे बार बार प्रिंट हो गया, समझ में आ रहा। अब मान लो मेरे को, अगर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे दिस इज C++ ट्यूटोरियल, अगर मैं बार बार इसी को प्रिंट कर रहा हूँ, तो अगर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, सिंपली हम लोग 4 बार cout कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 बार cout करने से अच्छा है ना कि एक फंक्शन बना लो जिसमें ये बता रहा हो कि ये क्या प्रिंट कर रहा होगा, दिस इज C++ ट्यूटोरियल, और उस फंक्शन को बार बार कॉल कर दो। तो ये तो तरीका हुआ एक ऐसे फंक्शन बनाकर और उसको कॉल करने का, समझ में आया। अब मैं चाहता हूँ जैसे इसको क्या करते हैं, कमेंट आउट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, 2 नंबर का सम करते हैं। तो 2 नंबर का सम करते हैं तो हम लोग सिंपली यूजर से इनपुट लेंगे और सिंपली सम कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिंपली इंट n लेते हैं, लेट से num1 और यहाँ पे num2, ठीक है। और सिंपली क्या करेंगे, सीन ले लेंगे, यूजर से इनपुट ले लेंगे num1 और num2 ले लेंगे, ओके। और सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इंट सम इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2, ओके। ऐसे कर सकते हैं। और cout क्या कर सकते हैं हम लोग, सम, ऐसे करेंगे तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, सम आ जाएगा, ओके। बट हम लोग सम करने के लिए एक फंक्शन बना सकते हैं। अब फंक्शन कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। जैसे मान लेते हैं कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम है सम, ठीक है। फंक्शन का क्या नाम है मेरा, सम है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, उसका रिटर्न टाइप क्या रखूँगा, इंट रखूँगा, ठीक है। मान लेते हैं उसका रिटर्न टाइप क्या, इंट है, इंट। अब यहाँ स्पेस होगा, फंक्शन का नाम क्या रखता हूँ, सम, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या रखते हैं, सम। अब सम फंक्शन का नाम रखेंगे, इसमें पैरामीटर क्या होगा हमारा, हम कितने नंबर का सम करना चाहते हैं। अगर मान लेते हैं 2 नंबर का सम करना चाहते हैं, इसमें मेरे पैरामीटर कितने होंगे, 2 होंगे। और वो क्या होंगे, इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं। मैं अभी क्या लेता हूँ, इंटीजर लेता हूँ, ठीक है। तो इंट लेट से मैं मान लेता हूँ a कॉमा फिर इंट b, ठीक है। ये क्या हुआ मेरा, 2 पैरामीटर हो गए। अब यहाँ पे क्या हो गया, ब्रैकेट ओपन, ओके। अब हमको क्या करना है, a और b को सम करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली रिटर्न करता हूँ a प्लस b, ठीक है। क्या हो गया, a मैं पास किया इसमें, मतलब a मैं क्या किया, पैरामीटर लिया a और b, और रिटर्न क्या कर रहा हूँ, a प्लस b। तो क्या करेगा, जो भी मैं अगर फंक्शन को लेट से कॉल करता हूँ, ठीक है। अब फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। तो मैं इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं सम फंक्शन था, सम फंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे पैरामीटर देखो, यहाँ पे मैंने पैरामीटर क्या लिया था, ए और बी लिया था। अब इसमें आर्गुमेंट पास करेंगे ना, आर्गुमेंट पास करेंगे, कौन सा आर्गुमेंट पास करेंगे, हम लोग किस दो नंबर का सम करना है, नम 1 और नम 2। ये जो ए बी है ना, ये जेनरिक है, किसी भी के लिए है, ठीक है। यहाँ पर नम 1 भी लिख सकते हैं हम लोग, या ए और बी भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आर्गुमेंट क्या लूँगा, नम 1 और नम 2, ठीक है। इसमें पास करेंगे तभी तो। अब कैसे ये वर्क कर रहा होगा इसको समझते हैं। ये जो हमारा नम 1 है, पहले ये जो सम है ना, सम मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, तो ये सम जो होगा ऊपर ढूंढेगा, क्या कोई सम नाम का फंक्शन डिफाइन किया गया है, हाँ किया गया है। तो अब ये नम 1 यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया हूँ, तो नम 1 बोलेगा कि नम 1 की जो वैल्यू होगी, मैं जो यूजर से इनपुट लूँगा वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी। और नम 2 की जो वैल्यू होगी, जो यूजर से इनपुट लूँगा वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी। अब क्या होगा कि यहाँ पर ए और बी क्या हो जाएगा, हमें पता चल गया कि जो यूजर से हम इनपुट लिए, लेट से 3 और 4 लिए हैं, मतलब नम 1 की वैल्यू हम क्या लिए, 3 लिए, अब नम 2 की वैल्यू क्या लिए, 4 लिए। इसको समझते हैं अच्छे से वन नोट में, ठीक है। जैसे मैंने क्या लिखा था, फंक्शन इन, ओके। अब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ मेन फंक्शन में, सी आउट सम, और मैं आर्गुमेंट क्या पास कर रहा हूँ, नम 1 और नम 2, ठीक है। अब जैसा हमारा फंक्शन होगा ना, उसी तरीके का हमारा यहाँ फंक्शन भी कॉल करेंगे। हमारा फंक्शन कैसा है, इस तरीके से है। क्यों, एक सम तो हमारा नाम है, जो फंक्शन का नाम है, तो सिंपली फंक्शन का नाम तो रहेगा ही। अब इसमें क्या आर्गुमेंट क्या है, एक इंटीजर है, दूसरा भी इंटीजर है, तो यहाँ पे हम लोग पास करना होगा ना, एक इंटीजर नम 1 और एक नम 2। समझ में आ रहा है। अब जैसे मान लेते हैं नम 1 की वैल्यू मैंने क्या लिया, नम 1 की वैल्यू लेट से मैं 5 लेता हूँ, और नम 2 की वैल्यू क्या लेता हूँ, लेट से 10 लेता हूँ। तो अब नम 1 की वैल्यू क्या होगी, 5 हो गई, और नम 2 की वैल्यू क्या होगी, 10 हो गई। तो अब जो सम फंक्शन मैं बनाया हूँ, चेक करेगा मेरा कंपाइलर, क्या ऊपर में सम फंक्शन बना है, हाँ बना है। तो नम 1 की वैल्यू जो है 5 है ना, 5 किसकी वैल्यू हो जाएगी, अब ए की वैल्यू हो जाएगी। अब 10 किसकी वैल्यू हो जाएगी, हमारी बी की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो अब बोलेगा हमारा जो कंपाइलर जो है, सम फंक्शन ढूंढ के लाएगा और इसको 5 बना देगा, और इसको क्या बना देगा, 10। मतलब ए की वैल्यू हो गई 5, बी की वैल्यू हो गई 10। समझ में आ रहा है। अब रिटर्न क्या करेगा, ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है, तो क्या हो जाएगा रिटर्न 15। तो ये 15 रिटर्न करके दे देगा हमारे सम को, मतलब सम को क्या रिटर्न करके दे देगा, 15। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं क्या ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सो लेट्स रन इट। सो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। यूजर से इनपुट नम 1 और नम 2 लेना है, तो मैं क्या लेता हूँ, 5 लेता हूँ और यहीं पे 10 ले लेता हूँ। ठीक है, तो आंसर क्या है, 15 आ रहा है ना। इसका मतलब हमारा ये कोड सही वर्क कर रहा है। फंक्शन हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं और ऐसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। ये तो मेरा हुआ रिटर्न टाइप इंट। ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस नम 1 को मैं नम 2 को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करूँगा कि मैं चेक करूँगा, मैं यूज़र से इनपुट लूँगा नम 1 की वैल्यू, और मैं चेक करना चाहता हूँ क्या नम 1 हमारा इवन है कि ऑड है। तो मैं जो मेरा रिटर्न टाइप होगा, मैं बूलियन रखता हूँ। ठीक है, मतलब ट्रू फॉल्स। अगर वो इवन हुआ तो ट्रू बताएगा, ऑड हुआ तो क्या बताएगा, फॉल्स बताएगा। ठीक है, तो मेरा रिटर्न टाइप क्या होगा, बूल, और यहाँ पे फंक्शन का नाम रखते हैं इवन ऑड। ठीक है, इवन ऑड। और इसमें क्या होगा, मैं एक आर्गुमेंट पास करूंगा। ठीक है, एक मैं पैरामीटर लूंगा, क्या, इंट ए, मतलब इंटीजर मैं ले रहा हूँ क्योंकि मैं एक इंटीजर का ही बता रहा हूँ ना कि वो इवन है कि ऑड है। समझ में आ रहा है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, इफ कंडीशन क्या होगा, ए अगर 2 से डिविजिबल है तो क्या है, इवन है, मतलब क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए इज डिविजिबल बाई 2 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो सिंपली क्या रिटर्न कर दो, ट्रू। समझ में आया, ट्रू रिटर्न कर दो। अदरवाइज ऐसा नहीं है, मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है, तो सिंपली क्या कर दो, रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, फंक्शन के यहाँ कॉल करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे फंक्शन कैसे कॉल करते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सी आउट करेंगे, और फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन का नाम क्या, इवन ऑड, और इसमें हम लोग क्या पास करेंगे, नम 1 पास करेंगे। ठीक है, नम 1। अब क्या करते हैं, मैं नम 1 को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए ही रख देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग सेम भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए, और यहाँ भी क्या करते हैं, हम ए पास करते हैं। ठीक है, आर्गूमेंट। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। ठीक है, और मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ, लेट से मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ 3। ठीक है, जब 3 लेंगे तो क्या होगा,
जीरो रिटर्न हो रहा है। जीरो मतलब क्या, फॉल्स है, ठीक है। और इसको एक बार और रन करके देखते हैं। सो लेट्स रन इट। सो जैसे ही रन करेंगे, मैं लेता हूँ 10 लेता हूँ, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब क्या, ये इवन है, मतलब ट्रू है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको वॉइड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको अगर वॉइड करेंगे तो सिंपली क्या होगा, वॉइड करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग रिटर्न नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे कंडीशन क्या लगाया हूँ मैं कि अगर ए जो है 2 से डिविजिबल है तो क्या करेगा, वॉइड में क्या होता है, सी आउट करते हैं, प्रिंट करते हैं कोई चीज़। तो मैं क्या करूँगा, सी आउट करूँगा, देन गिवन नंबर इज इवन। ऑलराइट, सो ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, ओके। ये हो जाएगा। अदरवाइज इल्स, यहाँ पे इल्स स्टेटमेंट क्या होगा, ठीक है। इफ़ अगर ये सही होगा तो क्या होगा, गिवन नंबर इज इवन। अदरवाइज क्या होगा, सिंपली आप सी आउट कर सकते हो यहाँ पर। अगर ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा तो इल्स में क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा, सी आउट द गिवन नंबर इज ऑड, ओके। सो इसको रन करके देखते हैं। सो लेट्स रन इट। हम लोग क्या करते हैं, वॉइड है मेरा, तो इसको हम लोग सी आउट यहाँ से हटाएंगे, इसलिए एरर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो अब एरर नहीं आएगा। सो इसको रन करते हैं। सो लेट्स रन इट। सो जैसे ही रन करेंगे, और लेट से मैं एग्जांपल लेता हूँ 3, तो 3 क्या है, द गिवन नंबर इज ऑड। एक बार और रन करके देखते हैं। सो लेट्स रन इट। इसको रन करते हैं, लेट्स से जो हम लोग नंबर लेते हैं 20, तो गिवन नंबर इज, देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या रहा था, गिवन नंबर इज इवन, मतलब कि हमारा जो इफ़ वाला है वो सही हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करना होगा, हमको एक कंडीशन यहाँ पे इसको इल्स में लिखना होगा, समझ में आ रहा है, इसको इल्स में लिखना होगा, ओके। इल्स में लिखेंगे क्या, द गिवन नंबर इज ऑड, ओके। सो इसको रन करते हैं, और यूज़र से मैं इनपुट लेता हूँ, लेट से 2, तो द गिवन नंबर इज इवन। एक बार और रन करते हैं इसको, और यूजर से इनपुट लेते हैं 13, तो गिवन नंबर इज ऑड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन कैसे हम लोग बनाते हैं, कॉल कैसे करते हैं, ओके। सो वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम लोग आगे आने वाले टाइम में हम लोग देख रहे होंगे कि आर्गूमेंट कितने तरीके से ले सकते हैं हम लोग फंक्शन को, और कैसे कॉल कर सकते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, सब कुछ देखेंगे, ओके।